जैसा नाम वैसा ही काम है इनका। जो भी भक्त प्यार से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से इनसे कुछ भी मांगता है, ये अवश्य दे देते हैं। भोलेनाथ, मैं पंजाबी हूँ तो मैं इन्हें प्यार से भोला कहती हूँ। मेरा भोला भंडारी। जीवन के इस वक्त में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इनकी बातें करने में और सुनने में ही मिलती है। चलिए आज की भोलेनाथ की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। भोलेनाथ का एक भोला भाला सा भक्त था। वो पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इस बीच में नीचे बने शिवलिंग पर उसका पांव गलती से लग जाता है। वहां पास में ही एक साधु बैठे हुए थे। जब उनकी नज़र इस बच्चे पर पड़ती है तो वह उसे डांटने लगते हैं। साधु कहते हैं, अब भोलेनाथ नाराज हो गए हैं। प्रलय आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस बच्चे ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भोलेनाथ तो सब जानते हैं। अपने बच्चों की पूरी खबर रहती है उन्हें। जब वह बच्चा नाराज होकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है तो भोलेनाथ उसके सामने प्रकट होते हैं। बच्चा भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है, मैं तो सिर्फ अपनी भूख शांत करने के लिए फल तोड़ रहा था, परंतु गलती से पांव शिवलिंग पर पड़ गया। वह साथ में ही पूछता है, क्या अब प्रलय आ जाएगी? क्योंकि उससे पाप हो गया है। भोले भंडारी कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तुमने तो मेरी पूजा की है। बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, वो कैसे? भोलेनाथ उत्तर देते हैं, जब तुम फल तोड़ रहे थे तो तुम्हारा पसीना और बेल के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे, जिससे अभिषेक हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बच्चा कहता है, मेरा हाथ इन फलों तक पहुँच नहीं पा रहा, क्या आप तोड़ देंगे? भोलेनाथ उसे फल देते हैं और कहते हैं, खाओ। बच्चा कहता है, नहीं, वो फल घर जाकर खाएगा। उसकी माँ घर पर बीमार है, जिसकी वजह से खाना नहीं बना। वह अपनी माँ के साथ जाकर खाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो। मांगो, और क्या मांगना चाहते हो? बच्चा सोचता है और कहता है, क्या आप मेरे मामा को भेज सकते हो? मेरी माँ कहती है, जब मेरे मामा आएंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे और वो मेरे लिए खूब सारे खिलौने भी लेकर आएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, तथास्तु। बच्चा खुश होकर घर चला जाता है। वह घर जाकर अपनी माँ को फल देता है और पूरी बात बताता है। उसकी माँ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसका भाई तो कुछ साल पहले मर गया है। वो कैसे आ सकता है? कुछ समय बाद बच्चे को कोई आवाज़ देता है। जब वह जाकर देखता है तो एक शख्स बहुत सारे खिलौने लेकर खड़ा होता है। वो समझ जाता है कि ये मेरा मामा है। बच्चा बहुत खुश होता है और खिलौनों के साथ खेलने लगता है। जब उसकी माँ आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। कुछ समय सोचने के बाद वह उस शख्स से कहती है, मैं समझ गई, आप स्वयं भोलेनाथ हो जो रूप बदल कर आए हो। भोलेनाथ उत्तर देते हैं, हाँ, मैं भोलेनाथ ही हूँ। मैं प्रकृति का नियम तो बदल नहीं सकता, परंतु
इस बच्चे के लिए मामा तो बन ही सकता हूँ। आज से मैं इसका मामा। कुछ दिनों बाद जब सूखा पड़ने लगता है तो वही साधु उस बच्चे को कोसने लगता है कि इसी की वजह से बारिश नहीं हो रही। बच्चा भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, वर्षा कराइए भोलेनाथ, नहीं तो सब फसल नष्ट हो जाएगी। उसी वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस कहानी के अनेक ही उपदेश्य हैं। पहला, पूजा जाने में हो या अनजाने में, भोलेनाथ की कचहरी में सब मंजूर है। दूसरा, शिवलिंग पर चढ़ी वही चीज स्वीकार होगी जिसमें प्रेम का भाव हो। तीसरा, पूरे दिल से सही चीज मांगोगे तो भोलेनाथ जरूर देंगे। चौथा, जो भी रिश्ता तुम भोलेनाथ से रखोगे वो अवश्य निभाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइएगा कैसी लगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब कर लेना और भी कहानियाँ सुनने के लिए।